नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा से पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले जी। हम इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ झारखंड में। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी आप? मैं जब 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत करके सदन में पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो लगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान में जो दिए गए कानून हैं उस कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही थी। दिल्ली में एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में मोहन भागवत जी आए हुए थे और उस बैठक में उन्होंने कहा कि भारत के संविधान आरक्षण को तो मैं ऐसा समाप्त करूंगा कि रहना न रहना बराबर होगा। मैं उस बैठक से वापस आने के बाद मैं अपने गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जी से बताया कि आज की बैठक में ये तय हुआ है कि संविधान और आरक्षण को हमेशा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। उसी दिन हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जी ने मुझे बताया कि आप लोकसभा में इस आवाज़ को तुम्हें उठाना होगा। जो बाबा साहब ने संविधान में कानून बनाए हैं, इस कानून को लागू कराने के लिए लोकसभा में आवाज़ को उठाना होगा और जो बैठक हुई है इसको भी समाज के बीच में संदेश भी देना होगा। तो मैं सदन से लेकर के सड़क तक लोकसभा में संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने के लिए मैंने आवाज़ को बुलंद किया। और जब मेरी बातों को बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को छोड़ दिया और अपना सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए मैं निरंतर आंदोलन के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मैं करती रही। टीवी चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मैं 2016 से लगातार मैं बता रही हूँ कि भारत का संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है। आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। 2019 में मैं पूरे भारत के बहुजन के लोगों से अपील करी थी कि बीजेपी को रोको। लोगों ने हमारी बातों को अनसुनी किया और आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। और फिर मैं अपील कर रही हूँ कि 2024 में अगर बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। जिसको लेकर के पूरे भारत में मैं समाज के लोगों को मैं इकट्ठा करने का काम कर रही हूँ, समाज को एक मंच पर लाने का काम कर रही हूँ। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में हमने बहुत बड़ी रैली की थी। कांशीराम साहब जी के स्मृति उपवन बहुत बड़ी फील्ड है जो माननीय साहब ने बनाया था, उन्हीं की फील्ड में मैंने कार्यक्रम किया। और जिसके नाम पर लोग राजनीति करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी को बुलाया, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी को बुलाया और लगभग 105 संगठन के लोगों को मैंने मंच पर बैठाया। सभी जात और धर्म के लोगों को और सबको एक मंच पर ला करके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में मैं विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि मैंने बनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरे सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। विकल्प उस समय था कि अखिलेश यादव जी को क्यों ना हम लोग विकल्प बनाएं, क्योंकि ये माननीय कांशीराम साहब जी ने भी काम किया था कि उस समय एक नारा उन्होंने दिया था कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, आप लोगों ने जाना होगा। तो उसी तरीके से माननीय कांशीराम साहब जी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए मैंने 26 नवंबर को कार्यक्रम करके और सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। कुछ जो नेता नहीं माने उनको जनता ने सबक भी सिखा दिया। अब तो नेता पीछे हैं, जनता आगे है, इसलिए कि जो जनता के ऊपर दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, इसको लेकर के आज जनता पीड़ित है। तो बड़े पैमाने पर विकल्प के रूप में जनता ने विकल्प के रूप में अखिलेश यादव को चुना। 2 चुनाव हुआ। खैर हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को नाको चना चबवाने का काम हम लोगों ने किया और यादव को चुना। 2 चुनाव हुआ। खैर हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को नाको चना चबवाने का काम हम लोगों ने किया और अब वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। जो चूक हुई है वो चूक अब नहीं होगी। 2024 में निश्चित रूप से बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि बहुजन समाज के अलावा या बहुजन संगठन है के अलावा जो विपक्ष के लोग हैं या जितने देश के अंदर में जो विपक्षी राजनीति है उनको भी एकत्रित करने की जरूरत है? देखिए, या तो
आज की तारीख में जो 2024 में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग को एक मंच पर ला रहे हैं। और बहुजन के लोगों से मैं अपील भी कर रही हूँ कि या तो आप विकल्प बनो और या तो फिर आप बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प के साथ खड़े। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी हमने 26 नवंबर 2022 को भारत की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर हमने बड़ी रैली किया था और उसमें 18 प्रदेश के लोग थे। उसमें कई विपक्ष के राजनीतिक दल के भी लोग थे और सामाजिक संगठन के लोग थे, जिसको दिल्ली में संविधान दिवस लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन हमने जब जंतर मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, मैंने सबसे अपील किया सभी लोग एक मंच पर आए और संविधान को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। 6 और 7 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर भी बहुत बड़ी रैली हमने अभी दिल्ली में की और उसमें भी जितने बहुजन के नेता, एससी और ओबीसी माइनॉरिटी तीनों नेताओं को मैंने मंच पर बुलाया और लगभग सारे लोग एक मंच पे आ रहे हैं। आज उसी उद्देश्य से मैं झारखंड में भी आई हूँ और 24-25 को महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगा है नागपुर में। तो पूरे देश में मैं घूम करके समाज के लोगों में जगाने का काम कर रही हूँ। और निश्चित रूप से जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, बहुजन की आज़ादी को बचाना चाहते हैं, वो तो एक मंच पर आएंगे। और जो लोग कहीं न कहीं आरएसएस का शिकार हैं या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वो नहीं आना चाहते हैं, तो उनको जनता अपने आप दूर कर देगी। और संविधान को बचाने के लिए अब जनता एक मंच पर आएंगे, नेता भी एक मंच पर आ रहे हैं और विपक्ष के रूप में जनता भी एक मंच पर आने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं कई कार्यक्रम लगातार मैं 2021 से कर रही हूँ और जब भी मैं सामाजिक संगठन के लोगों को, बड़े लीडरों को मैं मंच पर बुलाती हूँ, आ भी रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हमने में देख भी लिया है, अभी जो चुनाव हुआ 2022 में, इसमें जनता ने उनको सबक सिखा भी दिया। और जो लोग संगठित हो रहे हैं, इससे मुझे भरोसा है जो हमारे बहुजन समाज के जो लीडर हैं, जो संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, वो सभी एक मंच पर आएंगे 2024 में संविधान को बचाने के लिए।